सारे जितने मेरे में सिम्पटम्स आ रहे थे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी थी, वज़न भी बहुत ज़्यादा था, चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। कंसल्ट होने के बाद में आपने बताया कि मुझे लगता है कि शायद आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, तो फिर मैंने कुछ समय बाद 1-2 महीने बाद में उसका जीटी टेस्ट कराया, तो वो जीटी टेस्ट पास हो गया। पास होने के बाद मैंने उसकी रिपोर्ट आपको भेजी। जब आपके पास रिपोर्ट गई तो आपने उसी समय पे मुझे बोला कि नहीं आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। एक चीज मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ आपके फेस को देख के, आपकी उम्र 41 साल है। जी जी। आपको देख के कोई 25 साल का 30 साल का ऐसे यंग लड़का बोलेगा कि पहले आपके लोग थे जिन्होंने आपको वो 90 किलो का देखा होगा और अब देखते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं वो तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है जी। मैं सीधा रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर अग्रवाल सर से आप बात कीजिए, वहाँ उनके असिस्टेंट से बात कीजिए, और वहाँ एक प्रॉपर क्या रहता है कि प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है। अच्छा, एक चीज आपको क्लियर अंतर समझ में आया कि डायबिटीज हुआ किस डाइट से था, नॉर्मल अब किस डाइट से रहेगा, इसका थोड़ा अंदाजा तो आपको पूरा लग ही गया होगा। कि मित्र हैं जो ओबीज हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, उनको ये बोलो वो इंसुलिन मुक्त हो सकते हैं इस डाइट में। तो जो आपको मैंने 6 समस्याएं बताई, फैटी लीवर, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, रात में खर्राटे आना, ज्यादा चलने पर सांस भर जाना और डायबिटीज, ये 5 प्रॉब्लम अभी पूरी तरह खत्म हो गई है या इनमें से कुछ बाकी है? नहीं नहीं, किसी भी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं है, ना तो बीपी की समस्या है, ना चलने में कोई सांस फूलने की समस्या है, ना ट्राइग्लिसराइड की समस्या है, ना कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। आप मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही रात में कोई खर्राटे, रात में स्नोरिंग? नहीं नहीं, नो स्नोरिंग। पहले था स्नोरिंग? हाँ हाँ था। तो हाँ, ये सारी चीजें आपकी करेक्ट हो गई। अब जो डायबिटीज के प्रॉब्लम के प्रोग्राम को लेते हुए डॉक्टर अग्रवाल की टीम से मिले, प्रॉपर वे में आप अगर इसको इख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी डायबिटीज रिवर्स भी होगी, और जो आगे भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज 2023 में हुआ था, और इसके बाद जो HbA1c 7 पॉइंट कुछ आ रहा था उस समय पे, 7.88 के आसपास में था। एक वीडियो मुझे आपका मिला तो उसमें आपके माध्यम से एक LDCF डाइट के माध्यम से आपने बताया कि डाइटी प्रोटोकॉल के माध्यम से हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो जो घर के लोग खाना खाते हैं वही खाते हैं या आपका स्पेशल खाना कुछ बनता है? जो चपाती है ना सर, वो मॉडिफाइड है। सब्जी तो वो मैंने पूरे घर की डाइट जैसे कर दी है मॉडिफाई, तो उसमें जो बनता है वही खाते हैं। सर आपने जो बताया कि आपको घूमना भी है, एक्सरसाइज भी करना है, योगा भी करना, सारी चीजें वो हमें आपके कोर्स के माध्यम से वो मिली जब हमने प्रोग्राम आपका ज्वाइन किया। तो फिर कंटिन्यू आज भी हमारी वही रूटीन है। उसी रूटीन में हम सुबह 5 बजे जाग जाते हैं, 5 बजे के बाद में घूमना, कम से कम 40-45 मिनट देना, एक्सरसाइज करना। अब तो इवन यहाँ तक भी हो गया है कि मैं 4-5 किलोमीटर दौड़ भी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, और कंटिन्यू दौड़ भी रहा हूँ। देखिए, ठोकर खाने के पहले संभल जाएं, दैट इज मच बेटर किसी दूसरे के अनुभव से। इसमें फैमिली वाले कितने सेटिस्फाइड हैं और उनका क्या सोचना है? फैमिली तो पूरी खुश है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले तो खर्राटे आते थे तो बच्चे भी परेशान होते थे, तो वो अब इन सारी चीजों से तो आप फैमिली खुश है, कोई दिक्कत नहीं। समय निकालने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।